तो चलिए देखते हैं हम लोग क्लास 10 का फिजिक्स। प्रकाश का परावर्तन। ये तीसरा वीडियो है कि नहीं? तो हम लोग आज देखने वाले हैं कि प्रकाश, पहले रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा जो पढ़े हैं आज तक हम लोग 2 क्लास में। सबसे पहले क्या पढ़े थे? प्रकाश के बारे में पढ़े, किरण के बारे में पढ़े, है ना। उसके बाद हम लोग इसी में किरण पुंज पढ़े थे। किरण पुंज जब पढ़े उसके बाद हम लोग पढ़े दर्पण के बारे में, समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण क्या था? जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं घर में, वो समतल दर्पण है। उसकी विशेषता पढ़े थे। उसके बाद हम लोग गोलीय दर्पण पढ़े, और गोलीय दर्पण को पढ़ करके आज हम लोग देखें किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। आज हम लोग वही देखने वाले हैं कि प्रकाश अवतल दर्पण में प्रकाश का जब प्रतिबिंब बनेगा किस प्रकार से बनेगा। तो अभी देख रहे हैं वही प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। एक बात बता, किसी भी दर्पण का कितना केस हो सकता है? समझना बात को थोड़ा सा, कि अगर हम ये अवतल दर्पण कहते हैं, कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है। इसका क्या क्या केस होगा, माने कहाँ कहाँ वस्तु को रखा जा सकता है प्रतिबिंब बनाने के लिए। एक तो ये है फोकस, इतना बात तो पता है ना। ये केंद्र है, ये केंद्र है, तो ये फोकस होगा, और ये दोनों क्या होगा? बराबर दूरी पे होता है। यहाँ पोल होता है, यानी कि ध्रुव होता है, और इसको हम लोग अनंत मानते हैं। अनंत कहने का मतलब ये यहाँ है नहीं, ये कहीं भी हो सकता है। अनंत मतलब ऐसा, जैसे सूर्य मान लो, सूर्य क्या है? एक अनंत है। उसका यहाँ पे नजदीकी कोई है क्या? नहीं है ना, बहुत दूर है। तो एक तो अनंत पे हम लोग चीजों को रख करके देखेंगे, अनंत और केंद्र के बीच रख करके देखेंगे, एक बार केंद्र पर रख करके देखेंगे, और केंद्र और फोकस के बीच रख करके देखेंगे वस्तु को। देखते हैं प्रतिबिंब कहाँ बनता है। एकदम सीधे से हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। एक चीज याद रखना कि जब प्रकाश समांतर आती है तो कहाँ से कटेगा? फोकस से कट जाता है। इतना बात तो पता है ना। चलो पहला केस हम लोग देखते हैं। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर होगा तो इसका फिगर जो बनाते हैं, ये फोकस है, ये केंद्र है, हम इसको अनंत मान लिए, ठीक है ना। और यहां एक हम फिगर रखे, ये एरो जैसा। अब यहां से जो किरण निकलेगा वो सीधा जाएगा कहां पे? दर्पण पर। और दर्पण पे टकरा करके वो कहां से लौट जाएगा? फोकस से होकर कट जाएगा। तो फोकस से होकर के इसको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बर्दाश्त करना, उपाय नहीं है, क्योंकि स्केल नहीं हम लोग पास। स्केल होता तो शायद सही होता। तो ये समांतर गया और फोकस से कट गया। एक और किरण हम भेजते हैं, चलो एक पीछे नीचे से भेज देते हैं। कोई वस्तु है और उसको नीचे से हम किरण भेज दिए, तो नीचे से भेज दिए तो भी कहां से जाएगा? फोकस से होकर के ही कटेगा वो। जहां कटेगा वहां प्रतिबिंब बनता है, जहां कट जाएगा वहीं पे क्या बनेगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। तो जहां कट गया वहीं प्रतिबिंब बना।
तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे। याद रखना, अनंत पे जब बिंब रखिएगा यानी कि वस्तु रखिएगा तो फोटो कहाँ बनेगा? उसका फोकस पे बनेगा। इसका विशेषता लिख देते हैं। विशेषता क्या है कि प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। ठीक है, इसमें कोई परेशानी? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे। जहां कटेगा वहीं बनेगा, ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाना है। जहां कट गया दोनों, दो किरण हम लोग तो कम से कम तो दो किरण भेजना होगा ना। किरण देखो, सूर्य में बहुत सारा किरण होता है, पर सभी किरण को ना कम से कम दो किरण को हम लोग को भेजना है। और दो किरण जहां कट जाएगा वहीं पे क्या करेंगे? फिगर बनेगा, उसका फोटो बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे। अच्छा, आप एक बात बताइए हमको, ये प्रतिबिंब अगर सूर्य की अपेक्षा लीजिएगा तो कितना बड़ा होगा सूर्य से तुलना करने पर? क्योंकि अनंत तो सूर्य ही है ना, तो सूर्य से अगर तुलना करते हैं तो कितना बड़ा सूर्य के मुकाबले होगा इसका? सूर्य के मुकाबले इसका कुछ भी साइज नहीं होगा, बिंदु साइज कह सकते हैं, है कि नहीं? बहुत ही छोटा। तो इसकी साइज की बात करेंगे तो क्या होगा? बहुत छोटा, बहुत छोटा, यानी कि बिंदु साइज। एक बात होता है, इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके आगे जैसे हम लोग जाएंगे ना, थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाएंगे, दिखने लगेगा। ये प्रतिबिंब जो है वास्तविक है। क्या है? वास्तविक। और वास्तविक जब होगा तो क्या होगा? सीधा, सॉरी उल्टा, वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। ये हो गया अब इसकी विशेषता। फिर से समझदाते हैं, जब वस्तु अनंत पे होगा तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा, और काफी छोटा बनेगा, लेकिन वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। यहां तक में कोई परेशानी? किरण अगर हम समांतर भेजेंगे तो फोकस से कटेगा, अगर फोकस से भेज दिए रहते तो समांतर कट गया होता, है कि नहीं? एक ही बात है। इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखो, अब दूसरा नंबर जो केस आएगा, दूसरा नंबर जो केस आएगा, वस्तु को कहां रखेंगे बताओ? ये केंद्र है, ये अनंत था, ये फोकस है, ये पोल है। तो वस्तु को इस बार रखेंगे तो कहां रखेंगे? क्यों इसके बीच में नहीं रख सकते? अनंत और केंद्र के बीच में भी तो रख सकते हैं ना। तो अनंत और केंद्र के बीच हम लोग वस्तु को रख दे रहे हैं। लिखेंगे, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। अच्छा, ये वस्तु जो रख रहे हैं ये नहीं समझ में आ रहा है तो फिर गड़बड़ा जाता है। समझ में आ रहा है ना कि वस्तु को रखना क्यों है, मैंने कहाँ रखना है? क्योंकि हम लोग को क्या होता था परेशानी कि पते नहीं चलता था वस्तु रखे कहाँ। तो समझो, जैसे ये अनंत है और ये केंद्र है और ये अगर फोकस है, तो इस पे रख लिए तो ये दोनों बीच में कहीं एगो रख सकते हैं ना। अब बीच में ना, मैंने कहीं भी अगर रहेगा ये दोनों बीच में कहलाएगा। बात समझ आ रही है? तो एक बार इस पे रखेंगे, एक बार इस पे रखेंगे, एक बार यहाँ रख चुके हैं, एक बार यहाँ रख चुके हैं, एक बार यहाँ रखेंगे, एक बार केंद्र पे, और ये दोनों बीच में भी कहीं एक बार रखेंगे। ठीक है, फिर इस पे रखेंगे और फिर ये दोनों बीच में रखेंगे, फिर एक रो पे रख करके देखेंगे कहाँ होता है, क्या होता है। ठीक है, सारा हम लोग बनाएंगे, आजे बनाएंगे। तो इस पे हम रखते हैं, कहाँ रख देते हैं हम? ये फोकस है, ये केंद्र है, ये अनंत है। अनंत और केंद्र के बीच रखते हैं। ठीक है, समांतर गया तो फोकस से कट गया। चलो फोकस से भेज देते हैं, एक बार फोकस से भेज दिए, समांतर आ जाएगा।
कहाँ कटा? फोकस के इस साइड देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखो। अच्छा देखो, डायमेंशन एकदम हूबहू नहीं करना है, माने अगर खखोरने लगोगे कि नहीं सर एकदम बीच में काहे नहीं कटा है, तब गड़बड़ा जाएगा खेला। क्योंकि हम लोग जो बना रहे हैं वो फ्री हैंड बना रहे हैं, मैंने हाथ से बना रहे हैं, तो थोड़ा मोड़ा आगे पीछे होता है वो चलेगा। यहाँ पे बनेगा, कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे बनेगा, और उल्टा बन रहा है। अब उल्टा बना कहाँ, तो छाप देने है कि नहीं, हम छाप दिए, कॉपी में तो छापने नहीं पड़ेगा। अगर वो दर्पण होता तो उसमें दिखा देते थे कि उल्टे बनेगा, और सच में उल्टा ही बनता है, ठीक है ना। तो ये साइज तुमको दिख रहा है क्या? अब विशेषता देखो, खुद लिखोगे तुम लोग, खाली एब्जॉर्बेशन करना है, एब्जॉर्ब करो चित्र को। विशेषता बताइए। वस्तु के इतना बड़ा है क्या? साइज थोड़ा सा छोटा है ना, तो वस्तु से छोटा कर सकते हैं। तो साइज जो हो गया वो वस्तु से पहले कहां बनता है वो देख लेते हैं। तो फोकस और केंद्र के बीच बना, कहां चित्र कहां बन रहा है? फोकस और केंद्र के बीच बन रहा है। तो लिख देते हैं, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच प्रतिबिंब बनेगा, पहला काम। दूसरा, साइज खुद तुम लोग एब्जॉर्ब करो तो समझ में आ जाएगा कि सर साइज तो थोड़ा छोटा ही है, वस्तु से तो छोटा है ना। तो वस्तु से छोटा बनेगा, क्या बनेगा? वस्तु से छोटा बनेगा। और बता, उल्टा तो है ही, और इतना तो याद किए हो तुम लोग, उल्टा रहेगा तो वो क्या रहेगा? वास्तविक रहेगा। और अगर वास्तविक है तो वो उल्टा रहेगा। छापिए। चलो, अब अगला देखो, कहां रखना है वस्तु? जब वस्तु को वक्रता केंद्र, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, बताइए। वस्तु को अब रख रहे हैं कहां पे? केंद्र पे। चलो केंद्र पे हम वस्तु रख दिए। समांतर जाएगा, कहां से कटेगा? फोकस से कटेगा, तो इसको फोकस से काट दिए। अगर फोकस से जाएगा कहां से कटेगा? फोकस से जाएगा तो समांतर आएगा ना। बोलिए कहां कटा? जहां कटा, जहां कटा वहीं ना प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कहां बन गया? केंद्र पर। साइज बताइए। बराबर। साइज देखो, साइज क्या है? बराबर। तो इसकी विशेषता का बात करेंगे। विशेषता खुद बार लिख सकते हो तुम लोग कि ये जो है इसका साइज का बात करेंगे, साइज बराबर हो गया। बनेगा कहां? प्रतिबिंब कहां बनेगा? केंद्र पर। प्रतिबिंब केंद्र पर ही बनेगा, पहला। दूसरा बोलिए, वस्तु साइज प्रतिबिंब वस्तु के
बराबर होगा। और बताइए, नीचे बन रहा है ना, नीचे, तो क्या बनेगा? उल्टा है और वास्तविक है। किसी को कोई परेशानी? मनोज कुमार, नहीं ना? चलिए फिर फटाफट करो। देखो एक बार और हम लोग देख लेते हैं रिवीजन में, ठीक है। ये अनंत था, ये केंद्र था, ये फोकस है, और ये क्या है? पोल। सबसे पहले वस्तु को कहाँ रखे? अनंत पर। जब वस्तु को अनंत पे रखे तो बिंब कहाँ बना? फोकस पर। यहां ना बना, मान लो छोटा सा थोड़ा, ये मान लो। अब अनंत और केंद्र के बीच जब रखे तो वस्तु कहाँ बन रहा है? फोकस और केंद्र के बीच। अगर वस्तु को हम केंद्र पर रख दिए, प्रतिबिंब कहाँ बना? केंद्र पर। अब वस्तु को कहाँ रखना है? केंद्र और फोकस के बीच। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, यही नहीं बनेगा? चलिए, देखो ये समांतर भेजे, कहां से कट जाएगा? फोकस से कट जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फोकस से भेज देते हैं। तो कहां कटेगा? केंद्र और अनंत के बीच, ठीक है ना। तो विशेषता लिख देते हैं। प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। दूसरा, दूसरा क्या बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। नंबर 3, उल्टा तो है ही, हर बार उल्टा ही नहीं बन रहा है, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। चलिए, हाँ 3 नंबर बोला, अच्छा अच्छा, यहाँ 4 कर दिए। 4 है कि क्या नंबर है? 4। अब वस्तु कहाँ रखना है? अब वस्तु फोकस पे रखेंगे। जब वस्तु फोकस पे स्थित हो, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये केंद्र हो गया, ये अनंत हो गया, मान के चलो। अब हम वस्तु को फोकस पे रख रहे हैं। वस्तु जब फोकस पे रखेंगे, समांतर जाएगी तो कहां से आएगी? फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी। ये फोकस से हम ले आए। अब बता, फोकस से तो जा नहीं सकता, अब इसको केंद्र से भेजते हैं, ठीक है। तो अगर वो केंद्र से जाएगी, ठीक है, इसको हम दूसरे मार्कर से कर देते हैं।
ये हो गया ना, ठीक है। ये कहाँ मिलेगा? अनंत पर। कहाँ मिलेगा? अनंत पर। लिख दो इसको। साइज बोलो, साइज बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा। उल्टा और वास्तविक। चलिए करिए जल्दी। ठीक है, चलिए देखो। और इसको जो है अगर तुम यहां से ना भेजना चाहो, समझिएगा गौर से, अगर तुम चाहो कि नहीं सर हम केंद्र से ना भेजना चाहते हैं, तो आप यहां भेजिएगा अगर पोल पे, तो जितना डिग्री पे आएगा उतना ही डिग्री पे वो वापस जाएगा ना। तो ये जो है समांतर ही जाती है, जहां तक जाएगी ये समांतर। तो कहीं मिलता है नहीं मिलता है, तो मान लिया गया साइंस वालों ने कि चलो अनंत में मिलता होगा। बात समझ में आ रही है? अनंत में मिलता होगा तो काफी बड़ा मिलता होगा, है कि नहीं? तो वो काफी बड़ा होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब आगे देखते हैं कहाँ पे अब वस्तु को रखना है। वस्तु को कहाँ रखना है? फोकस और अनंत के बीच स्थित हो। वस्तु को हम रख दिए यहाँ पे फोकस और पोल के बीच, ध्रुव के बीच, ठीक है। अब बताओ वस्तु जब यहाँ समांतर गया है तो कहाँ से आएगा? फोकस से आएगा, ठीक है ना। और हम केंद्र से एक भेजना चाहते हैं, देखिए इस यहाँ पे हम एक केंद्र से भेजें। केंद्र से जब भेजे तो ये फैलता हुआ नजर आ रहा है। क्या सट रहा है कि फैल रहा है? फैल रहा है। तो जाहिर सी बात है कहीं मिलेगा कि फैलेगा? तो इधर तो नहीं ना मिलेगा। मिलेगा कहाँ पे? ऊपर मिल सकता है। उसको अगर बढ़ा दें हम तो क्या करेगा? ऊपर कहीं मिलेगा। तो ये कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। और साइज बताइए, वस्तु से बड़ा, दर्पण के पीछे, सीधा। सीधा जब बना तब क्या होगा? सीधा बना तो क्या होगा? सीधा आभासी, काल्पनिक, है ना। तो कहाँ बनेगा? सबसे पहले वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। अब बहुत बड़ा और उल्टा नहीं, ये सीधा और काल्पनिक या आभासी। ठीक है, चलिए देखिए, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो एगो हम लोग रामबाण देते हैं। रामबाण मतलब एक ऐसा तीर जिसका माने वो बर्बाद नहीं होता है, वो यूजफुल ही है ना। तो चलिए एक तो बनाने का प्रयास करते हैं। ये कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है। और ये क्या है? फोकस। ये क्या है? केंद्र।
ये क्या है? अनंत। मान लो कि ये है कोई, ये है कोई छोटिया, छोटिया माने कोई लड़की, ठीक है, और ये है कोई लड़का, छोटुआ मान लो, ठीक है। याद रखना ये दोनों मिलने के लिए एक दूसरे के पास आ रहा है, चाह रहा है कि हम दोनों मिले आकर के, ठीक है। मान लो कहीं पार्क में फोन करके बुलाया, बोला कि चलो आकर के देखते हैं, तो मिलने के लिए क्या किया, ई जैसे मान लो अनंत पे है, समझना बात को, ये इससे अगर आपको याद रह गया जीवन भर याद रह जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? अनंत पे, और ये कहाँ पे है? फोकस। पहला जो जगह है वो जगह तुम लोग फाइंड करके बढ़िया से रख लेना कि रखना एक गोटा अनंत पे है, एक गोटा कहाँ रखना है? फोकस पे। तो ये कहता है ना कि चलो मिलते हैं आकर के, तो ये आ रहा है किधर? उसके तरफ, बोलता है बेबी कने हो, तो ये कने आ रहा है, बोला आ रहे हैं चलो, है कि नहीं। और ये एक कदम आगे तो वो एक कदम आ रहा है ना, अब ये एक कदम और गया, तो ये कदम ये और गया, लेकिन किस्मत में लिखा इसका नहीं है मिलना, लिखा हुआ होता तो ऊपरे ना था, ये दोसर गली में है, वो दोसर गली में है ना। फिर एक कदम ये आगे बढ़ा, तो एक कदम ये और आगे बढ़ गया, बात समझ में आ रही है। अब वो चल गया फोकस पे, यानी कि एकदम आगे, तो ये चल गया अनंत पे। अब इधर देख रहा है कि बाबू कने हो, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इसको और थोड़ा आगे गया बेचारा, आगे गया, तो ये हुलक के अब देखती है कि देखते हैं इन्हें तो नहीं ना गया लड़का, ठीक है। तो यही कहानी है सर, कुल मिला करके हम ये कहना चाह रहे हैं, भले इसको मजाक के तौर पर ले लें, लेकिन ये पूरा का पूरा आप जो पढ़े वही है कि नहीं है। अगर हम अनंत पे वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा, और कैसा बनेगा? छोटा बनेगा, छोटा, है ना। यहाँ क्या बनेगा? बराबर। ये क्या बनेगा? बड़ा। गौर करिएगा बात पर, अगर अनंत पे वस्तु को रखते हैं तो चित्र बनता है फोकस पे, अगर अनंत और केंद्र के बीच रखते हैं तो ये फोकस और केंद्र के बीच बनेगा, केंद्र पे रखेंगे केंद्र पे बनेगा। अगर यदि इसको हम केंद्र के आगे माने फोकस और केंद्र के बीच रख दिए तो ये केंद्र और अनंत के बीच बन गया। अगर फोकस पे रख दोगे तो वो जगह पे जे हिले अगले ही जगह पे, है कि नहीं? बात समझ में आ रही है। तो वो अगर ये थोड़ा सा आगे चल गया, आगे चल गया तो अभी ऊपर ही चल गया, देखते हैं श्रीलंका चल नहीं गया अब लड़का, खोजले खोजले तो ये पार कर गया। समझ में आया? इसको नोट कर लीजिए, समझने में दिक्कत नहीं होगा।